हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइजर ग्रुप इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आज की इस वीडियो का टॉपिक जान लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम आपके साथ में क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड हो चुका है। अब उसके लिए आपको अपनी आईटीआर फॉर्म्स फाइल करने पड़ेंगे। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो उस केस में आपको ITR 1 फाइल करना पड़ता है, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उस केस में आपको ITR 4 का सिलेक्शन करना पड़ता है। इस वीडियो में इसके साथ मैं आज ये भी बताऊंगा कि क्या फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आपके ITR फॉर्म्स अभी अवेलेबल हो गए हैं इनकम टैक्स इंडिया की साइट पर या अभी नहीं हुए हैं। इसके साथ आपको ITR फाइल करने से पहले आपको अपने ITR फॉर्म्स का सिलेक्शन कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। यहाँ इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे और वे कुछ कंडीशंस बताएंगे जिससे कि आप अपना ITR 1 सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ITR 4 का सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ITR फॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं या अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं। तो इसके लिए सिंपल आपको करना क्या है कि आपको अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करना है। उसके बाद में जाना है ई फाइलिंग। ई फाइल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न की टैब नजर आएगी। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको सिंपल करना क्या है, आपको यहाँ पर अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने से पहले आपको फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जो न्यू हमारे क्लाइंट होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि भाई असेसमेंट ईयर क्या होगा हमारे फाइनेंशियल ईयर के लिए। देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी एंड हुआ है जो कि था 2021, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था वह अब ख़त्म हो चुका है 31 मार्च 2021 को। अब हम इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए अपनी ITR फॉर्म फाइल करेंगे। लेकिन यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आपका असेसमेंट ईयर क्या रहेगा। देखिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए जो असेसमेंट ईयर होता है वो ठीक फाइनेंशियल ईयर के बाद का जो ईयर होता है उसको हम उसका असेसमेंट ईयर बोलते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न में आपको जो फॉर्म का सिलेक्शन करना है वो असेसमेंट ईयर के बेस पर करना है। हम फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए फाइल करेंगे, अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका असेसमेंट ईयर होना चाहिए 21 to 22, लेकिन यहाँ पर आपको अभी तक असेसमेंट ईयर में 2021 ही नजर आ रहा है। लेकिन 2021 तो हमारा है फाइनेंशियल ईयर और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है असेसमेंट ईयर, यानी कि इसका मतलब है कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए यानी कि असेसमेंट ईयर 21 to 22 के लिए अभी ITR फॉर्म्स अवेलेबल नहीं हुए हैं ऑनलाइन। अब जान लेते हैं कि क्या ये ऑफलाइन अवेलेबल हो गए हैं या नहीं हुए हैं। उसके लिए आपको सिंपल करना क्या है कि जैसे ही आप इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। इसके बाद में सिंपल आपको डाउनलोड के टैब पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहला जो ऑप्शन नजर आ रहा है ITR रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ये साइट यहाँ पर लेकर आ जाएगी। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए असेसमेंट ईयर 21 to 22 नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके लिए ITR फॉर्म्स ऑफलाइन अवेलेबल हो गए हैं ITR 1 और ITR 4 के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो यूटिलिटी आपको नजर आ रही है वो जेसन यूटिलिटी नजर आ रही है, यानी कि जावा यूटिलिटी के थ्रू आप फाइल करेंगे। लेकिन अभी ये भी कंप्लीट यूटिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं की गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत से चेंजेस अब डिपार्टमेंट आपके लिए लाने वाला है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। यानी कि अभी आप ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन है, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अभी ITR फॉर्म्स आपके लिए अवेलेबल नहीं हुए हैं। अब जान लेते हैं कि देखिए ITR फॉर्म्स तो अवेलेबल हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल आपके लिए ITR फॉर्म्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म का सिलेक्शन करना जरूरी है, यानी कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म्स सेलेक्ट करना है आपको, यानी कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म्स अवेलेबल होगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो यहाँ इस वीडियो में जरा आपको ये समझना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए ITR 1
सेलेक्ट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट करने की भी कुछ कंडीशंस आपको बताई गई हैं, जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ITR 1 के सिलेक्शंस की। अगर आप ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, जो कि है फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट। सबसे पहली बात तो है कि ITR 1 फॉर्म्स जो अवेलेबल है वो इंडिविजुअल के लिए है। इंडिविजुअल के साथ साथ आपको रेसिडेंट भी होना जरूरी है। अदर देन नॉट ऑर्डिनरी, यानी कि आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होने चाहिए, आप सिंपल आपको रेसिडेंट होना जरूरी है। इसके साथ आपकी जो टोटल इनकम है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अपनी ITR फॉर्म का सिलेक्शन कर रहे हैं, उसमें आपकी इनकम टोटल 50 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। यानी कि 50 लाख रुपए से अगर ज्यादा की इनकम आपकी रही होगी उस फाइनेंशियल ईयर में, तो भी आप ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट नहीं करेंगे। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, और दूसरी कंडीशंस है आपके लिए, आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो सैलरी से इनकम होनी चाहिए, और सैलरी से जो इनकम होनी चाहिए वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन सिर्फ आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और उससे आपको इनकम होती है तो आप ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपकी जो इनकम है अगर किसी हाउस प्रॉपर्टी से है, यानी कि सिंपल एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, तो भी आप ITR 1 सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है तो आप ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चौथी चीज क्या है, आपके अगर अदर सोर्सेज से इनकम है जैसे इंटरेस्ट, ETC वगैरह, वे भी यहाँ पर कवर है, उसको भी आप ITR 1 फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपकी एग्रीकल्चर से इनकम है जो कि 5000 है, तो भी आप ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वहीं आपके एग्रीकल्चर से इनकम 5000 रुपए से ज्यादा है तो आप ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट कौन नहीं कर पाएगा। देखिए वो व्यक्ति, यानी कि जिसमें यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इन केस वेयर TDS हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे इंडिविजुअल जो किसी कंपनी में डायरेक्टर थे उस फाइनेंशियल ईयर में, या फिर उन्होंने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या फिर उनकी इनकम के ऊपर TDS चार्ज किया गया है अंडर सेक्शन 194N, ऐसे व्यक्ति ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये कुछ क्राइटेरिया था जिसमें कि आपको ITR 1 फॉर्म का सिलेक्शन करना है और कब आप ITR फॉर्म को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं ITR 4 की, फॉर इंडिविजुअल, HUF एंड फर्म्स। देखिए यहाँ पर ITR 4 जो सिलेक्ट कर सकते हैं वह सिर्फ 3 व्यक्ति कर सकते हैं, या तो वह इंडिविजुअल है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है यानी कि HUF है, या फिर फर्म्स है। फर्म्स में यहाँ पर जो कवर किया गया है वो सिंपल पार्टनरशिप फर्म को कवर किया गया है, अदर देन LLP। अगर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है तो आप ITR 4 को सेलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके साथ आपको बीइंग अ रेसिडेंट होना जरूरी है, हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आपकी जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ITR फॉर्म्स का सिलेक्शन कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में आपकी बिजनेस से जो इनकम होनी चाहिए वो 50 लाख रुपए तक की होनी चाहिए, या 50 लाख रुपए से कम की रही है तो ही आप ITR 4 फॉर्म सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपकी उस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम थी तो आप ITR 4 को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आगे क्या कहा गया है, विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE। देखिए फ्रेंड्स, ये जो तीनों सेक्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पर इन सेक्शन के अंतर्गत आप ITR 4 में अपनी प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं। यानी कि तीनों सेक्शन आपके प्रिजम्पटिव बेसिस इनकम के होते हैं। इसके साथ आपको ब्रैकेट में कुछ बात कही गई है, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इन इनकम टैक्स इज डेफर्ड ऑन ESOP।
देखिए यहाँ पर भी जिस तरीके से आपको ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट करते हुए ये देखना है कि आप जिस व्यक्ति के लिए यानी कि जिस इंडिविजुअल HUF या फर्म्स के लिए अपना ITR 4 फॉर्म का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे किसी कंपनी में डायरेक्टर रहा है या फिर उसने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा था। तो अगर ऐसा था तो आप ITR 4 फॉर्म का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्राइटेरिया थे जिसके लिए आप अपना ITR 1 या ITR 4 फॉर्म को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने आज आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अभी ITR फॉर्म्स अवेलेबल नहीं हुए हैं, चाहे ऑफलाइन हो और चाहे ही ऑनलाइन हो। इसके साथ हमने आपको ये भी बताया कि जब ITR फॉर्म्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे तो आपको कैसे अपने ITR फॉर्म का सिलेक्शन करना है। क्या पता आपके केस में ITR 1 फॉर्म्स आपके लिए बिल्कुल फिट बैठता है या फिर ITR 4 फॉर्म्स आपके लिए फिट बैठेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक वीडियो जिसमें हमने आपको कुछ इनकम टैक्स की बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कराई है। ऐसी ही बेसिक इनकम टैक्स से रिलेटेड हो या फिर GST से रिलेटेड हो, ऐसी ही इंफॉर्मेशंस के लिए आप हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही ITR फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे तो हम इस YouTube चैनल पर आपको उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। इसके साथ अगर आप हमसे अपना ITR फाइल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रही होगी। आपको सिंपल गूगल पे टाइप करना है gstination.com। यहाँ पर आने के बाद आपको ये हमारा वेबसाइट का इंटरफेस ऐसे ही नजर आएगा। इसके बाद आपको सीधा कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक कर लेना है। कॉन्टैक्ट अस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएगा। आपको यहाँ इस फॉर्म पर आकर अपनी सभी इंफॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि आपका नाम, ईमेल। इसके बाद में अगर आप GST से रिलेटेड हमारे से क्वेरी पूछ रहे हैं तो आप अपना GST नंबर डालिए। इसके बाद में आप अपना फ़ोन नंबर और अपनी क्वेरी लिखकर हमें सबमिट कर दीजिए। आपको तुरंत इंटीमेट किया जाएगा, तुरंत आपको आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और इसी तरीके से हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।